अहमदाबाद में निगम स्कूलों का बंद होना, गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों के भविष्य पर संकट। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में पिछले कई वर्षों से नगर निगम पर बीजेपी का शासन रहा है। साबरमती नदी शहर को दो हिस्सों में बांटती है, एक तरफ पुराना अहमदाबाद कोट विस्तार और दूसरी तरफ नया अहमदाबाद। पुराने अहमदाबाद में दशकों से निगम संचालित उत्कृष्ट स्कूलें चलती रही हैं, जिन्होंने शहर के लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय बच्चों को शिक्षा का आधार दिया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इन निगम स्कूलों को व्यवस्थित रूप से बंद करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ये स्थिति न केवल चिंताजनक है बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से गहरी चोट पहुंचाती है। निगम स्कूलों को बंद करने का विवाद। स्थानीय लोगों के अनुसार बीजेपी प्रशासन इन स्कूलों को बंद करने के लिए कई हास्यास्पद तर्क दे रहा है। कहीं कहा जाता है कि यहां आंगनवाड़ी शुरू की जाएगी, तो कहीं ये दावा किया जाता है कि छात्र संख्या कम है। आयरॉनिकली, आंगनवाड़ी एक छोटे कमरे में भी चल सकती है, जबकि जो स्कूलें बंद की जा रही हैं वह बड़ी, व्यवस्थित और आलीशान स्कूलें हैं जिनमें बेहतर शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध थीं। कांग्रेस नेता जौहर वोरा ने हमारी टीम से स्कूलों को क्यों गलत रीत से बंद कर रहे हैं यह मामले में बात की है, जो वीडियो में आगे है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बनाम ज़मीनी हकीकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे देश में बेहद लोकप्रिय है, लेकिन अहमदाबाद के पुराने शहर में इन्हीं बेटियों की शिक्षा पर ताला लग रहा है, और वह भी उस पार्टी के शासन में जिसने ये नारा दिया। स्कूल बंद होने से सबसे ज़्यादा नुकसान उन लड़कियों को उठाना पड़ेगा जो दूर प्राइवेट स्कूलों में नहीं जा सकती और जिनके परिवार बढ़ती हुई फीस का बोझ नहीं उठा सकते। पुराने अहमदाबाद की सामाजिक सच्चाई। पुराना अहमदाबाद मुख्यतः मध्यम वर्गीय और गरीब तबके की बस्तियों से बना है। यहाँ रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे निजी स्कूलों की महंगी फीस भर सकें। ऐसी स्थिति में नगर निगम की स्कूलें ही उनके बच्चों की शिक्षा का सबसे मजबूत सहारा थीं। लेकिन अब ये सहारा भी छिनता जा रहा है। शिक्षा का निजीकरण गरीबों को धीरे धीरे मुख्यधारा से बाहर कर रहा है। लोक प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण। इस मुद्दे को तुरंत उठाने की जरूरत है। इमरान खेड़ावाला एमएलए को विधानसभा में जोरदार तरीके से यह मुद्दा रखना चाहिए। कांग्रेस के सभी कॉर्पोरेटरों को नगर निगम बोर्ड की बैठकों में इस विषय पर दबाव बनाना चाहिए। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि पुराने शहर के बच्चों की शिक्षा सुरक्षित रहे। निष्कर्ष, अहमदाबाद जैसे विकसित शहर में सरकारी स्कूलों का बंद होना भविष्य में सामाजिक असमानता को और बढ़ाएगा। सरकार का दायित्व है कि वह गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए, न कि उनसे यह अधिकार छीन ले। ये सिर्फ स्कूल बंद होने का मामला नहीं, ये बच्चों के भविष्य, समाज की प्रगति और समानता की लड़ाई का सवाल है। देखिए कांग्रेस नेता जौहर वोरा से हुई हमारी बातचीत। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात में स्वागत है आपका। पूरे आलम के लिए जो रहमत बनकर आए, ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बात करें, मोहम्मद पैगंबर साहब की, तो उनका ये मानना था कि अगर इल्म हासिल करने के लिए यदि आपको चीन तक भी जाना पड़े तो जाइएगा। इस तरह की बातें उसी वक्त से जो है इल्म के लिए और एजुकेशन के लिए कही जाती हैं। आज के इस दौर में एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए सरकारें जो है गरीब बच्चों के लिए बनाई गई स्कूल हैं उसको भी बंद करना चाहती हैं, और ऐसे समय पर वोहरा जौहर जैसे नुमाइंदों को ऊपर वाले की तरफ से ही भेजा जाएगा। ये गरीबों के लिए एक बेहतरीन मिसाल बनकर उतरे हैं वोहरा जौहर साहब। ये इस लड़ाई को लेकर आए हैं, ऐसे समय पर उस लड़ाई को लाए हैं जिस समय पर भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एजुकेशन के स्लोगन देती है, एजुकेशन के नारे देती हैं, एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप, इस तरह की बातें करती हैं। और ऐसे समय पर अहमदाबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूलें जो हैं उसको बंद करके आंगनवाड़ी में तब्दील करना चाहती हैं, और इस बात को कहीं ना कहीं जौहरा वोहरा साहब का विरोध है इस बात को लेकर, क्योंकि वो जो है आंगनवाड़ी एक कमरे में भी बनाई जाती है। पूरी स्कूल को आंगनवाड़ी में तब्दील करना मतलब एजुकेशन को गरीब बच्चों का ख़त्म करना ये होता है। सीधा हम इनसे बात करते हैं कि सर कैसे देखते हैं इस मामले को, और क्या विरोध है आपका, और क्या एप्लीकेशन दिया आपने? देखिए, ये आंगनवाड़ी का जो मामला जो अभी आया है बाहर, ये म्यूनसिपल स्कूल जितनी भी चलती थी वो मैक्सिमम मध्य जोन में बंद हो गई है। मध्य जोन कोट विस्तार का जो वो विस्तार है कि जहाँ पे गरीब और मिडिल क्लास आदमी रहता है और लोअर मिडिल भी रहता है, उनके लिए तो ये मतलब ये संजीवनी थी, ये स्कूल संजीवनी थी, उसके बच्चे के लिए संजीवनी थी। वो संजीवनी इन्होंने जानबूझ के इस तरह से बंद करी, बहुत योजनापूर्वक बंद करी। पहले एक मुद्दा ऐसा लाया है कि भाई ये हमारे स्कूल में विद्यार्थी कम है उसके लिए हम बंद करते हैं, एक मुद्दा ऐसा लाया, तो उसको एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज करा,
एक स्कूल बंद कर दी, फिर उसको भी बंद करके दूसरी स्कूल भी बंद करी, ऐसे मर्ज करते 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 स्कूल कम कर दी। यानी मैं करीबन 15 साल से इस तरह से तमाशा देखता हूँ। 15 साल से स्कूल अब बंद कर दिए लोगों ने। कई स्कूलों में शिक्षक का अभाव है, बोले शिक्षक नहीं है, वो भी अभाव के बंद करा उन्होंने। तो मेरा ऐसा कहना है कि तुमने एक संजीवनी जो बंद कर दी वहाँ तो ठीक है, अब तो तुमने वो संजीवनी बंद करके उस माहौल पे ले आया कि हम ये आंगनवाड़ी चालू करें। तो आंगनवाड़ी करते हो वो भी अच्छी बात है, वो एजुकेशन के लिए छोटे बच्चे के लिए वो भी अच्छी बात है, वो भी गरीब बच्चे आएंगे। तो वो आंगनवाड़ी के लिए एक छोटा रूम चलेगा, एक रूम भी चलेगा ना, उनको पूरी स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो स्कूल में चालू करने, आंगनवाड़ी चालू करने के लिए बोले जो जर्जरी बिल्कुल हो गई है उसको हम रीडेवलपमेंट करके वापस बनाएंगे स्कूल को, ना वो आंगनवाड़ी चालू करेंगे, या ना वो लाखों रुपए का खर्चा, करोड़ों रुपए का खर्चा करेंगे। उसके बाद में वो लाएगा भाई जो जूनी हो गई खराब हो गई उसको रिपेयरिंग करके। तो मेरा कहना ऐसा है, मैंने कमिश्नर को भी किया, मैंने मेयर को पढ़ किया और स्टैंडिंग चेयरमैन को पढ़ किया कि भाई ये बात जो है, ये या तो हमारा दो बात है कि जो स्कूल म्यूनसिपलिटी स्कूल जो चलाती थी वो म्यूनसिपलिटी स्कूल जो प्राइवेट अपने खुद की मालिकी की है वो तो कोई चालू रखी है, उन्होंने वो बंद नहीं करी है। उन्होंने वो मिलकत बंद करी है, वो स्कूल बंद करी है जो मध्य जोन में गरीब विस्तार में चलती थी, संजीवनी थी और किराए पे थी। वो किराए वाली जो मिलकत जो स्कूल थी, वो स्कूल में कैसा है कि किसी एनजीओ ने उस टाइम पे सेवा अर्थ में दी है, किसी सामाजिक संस्था ने दी है, किसी प्राइवेट आदमी ने दी है, यानी किसी ने सेवा अर्थ में उस टाइम पे दी हुई है। ये बरसों पहले दी हुई, आज की नहीं है। अब वो स्कूल जब तुमको जो पर्पस से दी थी वो पर्पस अब तुमको यूज़ नहीं करना है, तो मेरा ऐसा कहना है कि ये स्कूल मूल मालिक को वापस दे दो। अगर आपको चलाना है तो आंगनवाड़ी का एक रूम साइड पे करके बाकी स्कूल चालू कर दो। हमारा दो मांगनी है, या तो स्कूल चालू कर दो या तो इसको वापस कर दो, या तो वापस। आज 15 साल स्कूल चालू 15 साल से तुमने बंद रखी हो ना, आज ये तुम्हारा टकले के निर्णय ले है नहीं। जो टकले के निर्णय जो लाने वाले हैं ना, वो उन्होंने मध्य जोन का इलाका देखा नहीं है कि यह गरीब बस्ती उनको लेना देना भी नहीं है, या तो वो भी इसमें शामिल है कि जो मध्य जोन में रह के गए पर और तवांग अगर सुखी हो गए तो बाहर के विस्तार में चले गए, तो उनको मध्य जोन से कोई लेना देना है, सिटी एरिया से वो गरीब बच्चों से लेना देना, गरीब से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये गरीब विरोध की बात हो गई। ये मेरी जो बात है गरीब विरोध की, गरीब का बच्चा गरीब ही है, गरीब का है तो गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप भी गरीब है तो गरीब बच्चा है। तो ये गरीब विरोध की बात हो गई है। बात जो करते शिक्षण की, बेटी पढ़ाओ, फलाना पढ़ाओ, ठिकाना पढ़ाओ, तो शिक्षण ही बंद कर दिया तो कहाँ से चला। अच्छा, जब ये आंगनवाड़ी जब चलाए गए तो आंगनवाड़ी में तो मतलब वो सरकारी संस्था में तो वो सरकारी टीचर होते नहीं है, तो उनके आदमी लगाए गए, वो कॉन्ट्रैक्ट में भी चले उनका आदमी। यानी ये सरकार का एक एजेंडा है कि कुछ न कुछ बहाने से मतलब प्राइवेटाइजेशन चलाओ, उनके कार्यकर को, उनके आगेवान को मतलब रोजी रोटी चलती रहे, उनका दुकान चलता रहे। ये एक एजेंडा बन गया है, ये उनका आदमी को सुखी करने का, गरीबों के कंधे पर रख के। और इस बात का सख्त विरोध है। और ये भी तो पिछले दिनों में कहा नरेंद्र मोदी जी ने, एक हाथ में लैपटॉप, बेटी बचाओ जो है बेटी बचाओ, ये सारे नारे कहाँ गए थे? देखो, ये मैं कई साल से देखता हूँ, ये सरकार एक नारा देती है और नारा लेके गुमराह कर दिया। मुझे एक बात ये है, इनका एक राज ऐसा चलता है कि उत्सव करो और राज करो। ऐसी बात करते शहर में, देश में, राज्यों में उत्सव करते हैं, राज करते हैं। यानी एक उत्सव आने से पहले 15 दिन पहले एक माहौल बना देते हैं। वो माहौल बनने से क्या होता है, लोग चर्चा में पड़ जाते हैं। यानी मूल मुद्दे लोग गायब हो जाते हैं, मूल मुद्दे की बात भूल जाते हैं, अपनी तकलीफें भूल जाते हैं। उनका जो कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम होने के बाद पता नहीं चलता है, वो कार्य पतने के पहले दूसरा कार्यक्रम चल सकता है। ये चाणक्य नीति है। चाणक्य का एक सिद्धांत था कि कभी किसी के सत्ता करना, किसी पे राज करना है तो उसको उत्सव में रखो, उत्सव में व्यस्त रखो। उत्सव में व्यस्त रहेगा तो दूसरा कोई आदमी सोचेगा नहीं। वो चाणक्य नीति से सरकार चलती है। तो सर यही है कि अब जब मैं आपसे एक ये भी सवाल ले लूँ, जब ये बात निकली है चाणक्य नीति की, तो बिहार के रिजल्ट जिस तरह से आपने देखे, वहाँ भी तो जो है सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। देखो, भारतीय जनता पार्टी तो आपको मालूम होगा कि बिहार के अंदर, देश के अंदर कई राज्यों में इलेक्शन होते हैं ना। इलेक्शन के 2 महीने पहले कहते थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी सरकार होगी, सीट भी बता दे कितनी सीट आएगी। तो इनका जादुई आंकड़ा इनको पहले से मालूम होता है, इनके पहले से सेटिंग किया हुआ है। तो ये मतलब ये जादूगरी की बात है। तो आज जीत को विकास की तरह लिए नहीं देखते। देखो, मेरी बात हो, बिहार के अंदर ऐसा तो कुछ काम है नहीं, ऐसा कोई माहौल है नहीं। बिहार के अंदर कोरोना में भी लोगों ने देखा किस तरह से हो गए। अभी इनके छठ का प्रोग्राम थे तो छठ के प्रोग्राम में भी बिहारी किस तरह से गए, ट्रेन में किस तरह से गए, किस तरह से हैरान होकर गए। यानी ऐसा कोई माहौल तो है नहीं।
वहाँ शिक्षण भी कम है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। आप अपने अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में देखो बिहारी कितने हैं, मैक्सिमम बिहारी है। बोले कहाँ से यार बिहार, बोले वहाँ रोजी रोटी नहीं है। तो वहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। ये माहौल बनाया गया है और माहौल मैनेज किया गया हुआ है। ये इलेक्शन मेहनत से होता है। अच्छा, ये मतलब मेहनत से नहीं हुआ लेकिन मैनेज किया मेहनत से हुआ है, मेहनत से। ये इलेक्शन मेहनत से होता है, क्योंकि इलेक्शन होने से पहले ही ये लोग कहते हैं सीट आएगी। इनको ये पहले से प्रोग्राम सेट हो जाता है, ये प्रोग्राम पहले से सेट हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जौहर वोहरा साहब थे जिनसे बात की, और ऐसे लोगों को आज आपने मुस्लिम ऑफ गुजरात की चैनल के माध्यम से आज आपने देखे होंगे, लेकिन कभी इनको आपने आपकी दहलीज पर वोट मांगते नहीं देखा। उसकी यही वजह रही है कि वोहरा जौहर साहब जैसे लोग जो है समाज के लिए एक उम्दा मिसाल बनकर उभर कर आते हैं। हमें जब ये पता चला कि एजुकेशन के लिए एक अच्छी लड़त लड़ रहे हैं, तो हमारी टीम ने इनका रब्ता किया और सोचा कि इनको सामने लाया जाए और उनसे बात की जाए। तो आप ऐसे जो है सामाजिक और पॉलिटिकल नुमाइंदों के लिए भी दुआएं कीजिए, जो जिन्होंने कभी वोट की राजनीति नहीं की, लेकिन समाज के लिए आवाज़ें उठाई हैं, राज्य के लिए और अपने शहर के विकास के लिए आवाज़ें उठाई हैं। पिछले दिनों जिस तरह से साहब देखा, पालड़ी में 4 काउंसिलर भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन विकास की बात की जाए तो वहाँ विकास के लिए आप आवाज़ लगा रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं। देखो, वहाँ लेटर लिखना ना वहाँ काम कराना इसके लिए है। मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद के 2 भाग हैं, मध्य जोन, पश्चिम जोन। मेरे ख्याल से मैं जुआपुरा में कई बार निकल रहा हूँ, उसके बाद पीछे वेजलपुर है। जुआपुरा में देखता हूँ, आज मैं वेजलपुर जाता हूँ तो लगता है कि मैं अहमदाबाद के बाहर आ गया। ऐसे पाली इलाके में हमारे ऐसा होता था कि पाली में कागड़ीवार में रहता हूँ मैं, कागड़ीवार के इलाके में थोड़ा आगे पीछे चले जाऊँगा तो ऐसा लगा कि बाहर दूसरी जगह पे आ गए। तो 35 साल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का काउंसिलर, 35 साल से धारासभ्य है। वहाँ हमारे कोई काउंसिलर का धारासभ्य का बजट नहीं मिला। वहाँ तक मैं ऑन द कैमरा, ऑन द रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, वहाँ के लोकल पब्लिक हम मुझे आके ये कहते थे कि साहब हम वहाँ जाते हैं ना रजूआत करने के लिए, तो बोले आपका काम हम नहीं कर सकते, आपने हमको वोट नहीं दिया ना, आपका वोट नहीं दिया। ये कहा है, और मुझे मेरे आके कहते थे। तो मैं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी, कमिश्नर साहब हो, जो ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर हो, एडिशनल सिटी, जो डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी है, उसको मैं सराहना करता हूँ, मैं सलाम मारता हूँ उनको कि उन्होंने विकास के काम में कभी रोड़े नहीं डाले। हमारी बात को उन्होंने सलाम किया, हमारी रजूआत को मान किया, और रजूआत का मान को ध्यान में रखते हुए पालड़ी विस्तार में गई साल 4 करोड़ 62 लाख रुपए का जनरल बजट पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने पास करा, मेरी रजूआत से को पास करा, उन्होंने मेरा नाम भी डाला अंदर, और वो काम भी बहुत अच्छा हो गया। रोड बनाए, गटर बनाई और फुटपाथ बनाए, सब कुछ करा। और मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ के मैं बता रहा हूँ कि अभी चालू महीने में एक दूसरा 32 लाख रुपये का कमिश्नर ने पास करा है, वो पालड़ी रोड का ही पास करा है, वो भी मेरी रजूआत से ही पास करा, उसमें मेरा नाम भी है। और मैं थोड़ा पिछली तारीखों में जाऊँ, मैंने कोरोना में भी कई इलाके में मैंने कोरोना का काम करा है, मैंने दवा का, मेडिकल का जो भी मैंने काम करा, मेरे से जो होता है कौम के लिए काम करता हूँ मैं। ना जात ना बात देखी। कोरोना की जब बात मैंने निकाली है तो मुझे याद आई थी एक बार, मुझे सैटेलाइट से भी फ़ोन आया, मुझे सरसपुर से भी फ़ोन आया, मेरे अम्बावाड़ी से भी फ़ोन आया। मैंने कई जगह पे ये कोरोना में मैंने नाच जात नहीं देखी। सर, वो इस बात का पुरावा यही मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये तस्वीर को एक बार दिखाया जाए। ये कौमी एकता और रामजी मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जो है आपको प्रमाण पत्र दिया गया, तो इस बात की गवाही तो यही दे रहा है, जब भी हमारे बिल्कुल ये जो कौम को नहीं दे। देखो, अभी आपके नज़र जो रामजी मंदिर के सर्टिफिकेट पे डाली है, तो मैं इसको थोड़ा बात में करूँ। मैं ये रामजी मंदिर ट्रस्ट का एक काम मुझे ट्रस्टी ने मुझे सौंपा था। बहुत छोटा काम नहीं, तो बड़ा काम था, पर उन्होंने अपने लिए छोटा नहीं, उनके लिए छोटा था। तो मैं ये सेवा कर मुझे उन्होंने मौका दिया। मैं ये कहता हूँ कि मैं सर्वधर्म सद्भाव में मानता हूँ, और हर इस्लाम में मानने वाले हर आदमी, मैंने देखा है इस्लाम को हर धर्म मानने वाला हर आदमी सर्वधर्म मानते हैं। क्योंकि अपने जब भी बात करते हैं तो अपने इनको अपने जो नॉन मुस्लिम उसको यूँ कहते हैं कि हम हमारे बड़े भाई तुम, हम ये कहते हैं। और पैगंबर साहब की भी यही जो है। तो इन्होंने जब मेरे काम सौंपा तो मैंने किया, मैं सर आंखों पे मैंने काम करूंगा, मैं निस्वार्थ काम करूंगा, और मैं मेरे जान लगा के मैं जो मेरे का हो सके मैं करूँगा। ये मंदिर 150 साल पुराना है, शाहपुर में, अहमदाबाद के अंदर शाहपुर में राम जी मंदिर है, और ऐतिहासिक मंदिर है। वो बहुत जर्जरित हो गया, रीडेवलपमेंट का काम था, उसकी 2 प्रॉपर्टी का इशू था, वो 2 प्रॉपर्टी का इशू मैंने बतवाया, वो पता उसका कभी मंदिर का काम हो गया, लगभग 6-8 महीने में उसका ओपनिंग भी काम चालू हो जाएगा।
और वो लोग मुझे सम्मान करने का कह रहे थे, तो मैंने कहा मैं सम्मान के लायक नहीं हूँ। मैंने जो सेवा का जो मुझे मौका दिया वो मैंने सेवा करा है। मुझे आपके जो ईश्वर ने मुझे सेवा कर, आपने नहीं दिया, मैंने किया, ये ईश्वर ने मुझे सेवा का मौका दिया, तो मैं ईश्वर का आभार मानता हूँ। आपका तो आभार मानता हूँ, ईश्वर का आभार मानता हूँ। मैंने कहा तो आभार मानता हूँ। मंदिर भी राम जी मंदिर का था, और ये पूरे देश पूरी दुनिया भी राम जी मंदिर की बात कर रही है, और देश अभी सरकार तो राम जी मंदिर पे चले, राम जी भरोसे पे चल रही है। तो मैं ट्रस्टी को भी यही बोला, राम जी मंदिर की जो बात आई है, तो मैं राम जी मंदिर की बात है तो मैं निस्वार्थ काम करूँगा। मैं इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, न हो गया। तो उस टाइम पे मैंने उन्होंने मुझे ये सर्टिफिकेट दिया कि जोर भैया आपका सर्टिफिकेट हम देते हैं, तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट मुझे सम्मानित किया और मुझे सर्टिफिकेट दिया। तो ये मेरे कौमी एकता का मिसाल है। मैं मेरे घर के पास आप आओगे तो मेरा बोर्ड लगा हुआ है, सर्वधर्म सद्भावना, बाहर रोड पे लगा हुआ है मेरा हम कोविड में भी हमने जो काम किया निस्वार्थ, हर समाज को साथ में लेके किया है। आंबावड़ी हो, सैटेलाइट हो, कई सरसपुर, कई इलाके से मुझे फोन आया, कई जगह से फोन है। मैंने कई खुद मैं जाता था, मैं सुबह 8 बजे निकल जाता था गाड़ी लेके, रात को कभी आता कोई मालूम नहीं था। हालांकि मैं इस कोरोना के वक्त के अंदर मैं मेरी फैमिली को भी सैल्यूट करता हूँ। मेरे फैमिली वाला, मेरे मिसेज और मेरे लड़के ने कभी मेरे को नहीं रोका कि आप अपनी जान जोखिम में डाल के हमारी परवाह नहीं करते, ना आप लोगों की परवाह करके जाता हो। वो बात को उन्होंने कभी इग्नोर नहीं किया। तो वो बात मेरे फैमिली को भी मैं कभी इग्नोर नहीं कर सकता। और रही बात सेवा की बात हो, कौम की बात हो कि या समाज की कोई भी बात हो, मेरे फैमिली हर हमेशा मुझे भी साथ दिया है। मेरे फैमिली का भी मैं हर हमेशा को शुक्रगुजार रहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हर फैमिली वाले, हर आदमी को, सेवा भावी आदमी को साथ सहकार देगा तो और कौम आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे वोहरा जौहर साहब। वैसे तो धर्मपात को देखा भी राजनीति में ही जाता है, और गंगा जमनी तहजीब की मिसालें भी राजनीति के लोग जैसे वोहरा जौहर साहब जैसे लोग ही देते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि राम जी मंदिर के काम को इन्होंने उठाया और ये माना आभार की ये ईश्वर की तरफ से मुझे ये काम मिला है और उन्होंने मुझे इस काम में पसंद किया, तो ये काम का मुझे कोई हर्जाना या कोई इसकी अवार्ड्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वहाँ से इनको जो है सम्मान पत्र दिया जाता है। तो ये वो वोहरा जौहर साहब हैं जो एजुकेशन के लिए भी लड़ रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और फिलहाल अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूलें बंद करने की कतार पर है। ऐसे समय पर वोहरा जौहर साहब जैसे लोग सामने आते हैं और इसका एक जो है विरोध दर्शाते हैं, और एप्लीकेशन दी गई है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि इस मामले को अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किस तरह से देखती है। जिस तरह से इन्हें इनकी बात इनकी पार्टी विरोध पक्ष के जो नेता है उन और वहाँ के जो काउंसिलर है वो बोर्ड में तो रखेंगे, लेकिन यदि इसको नहीं रोका गया, नहीं सुना गया, तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतर कर इसका विरोध पुरजोश में करेंगे, ताकि गरीब बच्चों को एजुकेशन से वंचित ना रखा जाए। यही इनका मानना है।